फोर टेबल थे ना। और ठीक है, अब इसको ना देखो सेंस किस में जाता है? पैसिव वॉइस फ्रॉम। अब देखो इसको ना पेशिव वॉइस के अंदर जो वर्ब परमिशन के आधार पे इसमें ना टेंस के अनुसार मैं सेंस बताता हूँ आपको। जैसे प्रेजेंट टेंस है, ये ओनली फॉर टेबल किसके? ओनली फॉर पेशिव वॉइस के अंदर है। किसमें है? पेशिव वॉइस के अंदर। पैसिव वॉइस। देखो अपन देखो Passive voice. प्रेजेंट पढ़ते हैं ना, प्रेजेंट टेंस। पहला कौन सा टेंस हो गया आपके? आप प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट। आपको बताए क्या प्रेजेंट टेंस को ना सिंपल टेंस को अपन पेशिव वॉइस में सेंस करें तो वहां पे क्या लगाते हैं? इज आर एम। क्या लगाते हैं? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। इज आर एम, वो तो लगाते हैं इज आर एम। ठीक है, इज आर एम। और वर्ब हमेशा हमेशा कौन सी आएगी इन सब में बताओ? वर्ब हमेशा कौन सी आएगी इसके अंदर? पेशिव वॉइस के अंदर कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। कौन सी आती है? थर्ड फॉर्म। याद रहेगा? हाँ। थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो थर्ड फॉर्म इसके अंदर आ जाती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो प्रेजेंट टेंस के अंदर इज आर एम आ गया। अब इन पेसिव वॉइस, इन आप इसको लिख लो, यहाँ पे लिख लो इन पेसिव वॉइस। किसके अंदर? इन पेसिव वॉइस के अंदर। ठीक है ना, ओनली फॉर ये पेसिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस के नहीं। ये ओनली फॉर सबकी टेबल किसमें? पेसिव वॉइस में चेंज हो रहे वो। जैसे प्रेजेंट ये तो हो गया प्रेजेंट सिंपल। फिर प्रेजेंट कंटिन्यू। प्रेजेंट कंटिन्यू में क्या होगा? इज आर एम, इज आर एम, इज आर एम प्लस थर्ड बी। बीइंग लगेगा ना। और इसमें क्या आएगा? इसमें आ जाता है एज, एम और बीन। और इसमें आपके कुछ नहीं आता है। ठीक है, लास्ट में फिर अपन पढ़ते हैं पास्ट कंटिन्यू, सॉरी पास्ट पढ़ते हैं अभी। ये हो गया आपके प्रेजेंट पूरा हो गया। पास्ट, तो पास्ट सिंपल में क्या होता है? पास्ट सिंपल में अपन सेंड करेंगे ना पेशिव वॉइस के अंदर वाज लगाते हैं। क्या लगाते हैं? वाजिर हो गए। फिर इसमें क्या होगा? यहाँ पे वाजिर वापस सेम। और क्या लग जाएगा? कंटिन्यू में हमेशा क्या लगता है? बीइंग। आप प्रेजेंट कंटिन्यू पढ़ो तो भी बीइंग आएगा, और पास्ट कंटिन्यू समझो तो भी आपके क्या आएगा? बीइंग आएगा। ठीक है ना। अब अगला इसमें यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके? एड प्लस वर्ब की, सॉरी यहाँ पे बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगती है ना। फिर यहाँ पे इसमें भी कुछ नहीं आता है आपके, खाली रहता है। ठीक है, फिर अगला आपके फ्यूचर टेंस कौन सा है? फ्यूचर टेंस। अब फ्यूचर सिंपल टेंस के अंदर क्या लिखेंगे अपन? यहाँ पे क्या लगाएंगे? विल और शैल बी। विल, शैल प्लस बी। इसमें आपके ना कंटिन्यू टेंस नहीं होता है, और यहाँ पे होता है आपके। ठीक है ना। और लास्ट का नहीं होता है। तो देखो इसमें देखो प्रेजेंट इन पेसिव वॉइस, प्रेजेंट सिंपल को ना पेसिव वॉइस के अंदर बदलते हैं अपन क्या लगाते हैं? इजर एम लगाते हैं, है ना। ऑब्जेक्ट प्लस इजर एम प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ये लग रहा है ना अपन। उसी तरह कंटिन्यू में इसी तरह क्या लगाएंगे अपन कंटिन्यू में? देखो तो कंटिन्यू में इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या लगाते हैं? ऑब्जेक्ट प्लस इजर एम प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस, है ना, सब्जेक्ट। ये फॉर्मूला आप सबको याद ही होना चाहिए कि ये सब पेसिव वॉइस के अंदर चल रहे। तो पेसिव वॉइस के अंदर देखो ना, ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है और सब्जेक्ट पीछे चला जाता है। जब देखिए सब्जेक्ट पीछे चला जाता है ना, सब्जेक्ट पीछे चला जाता है ना, उससे पहले अपन को क्या लगाना पड़ता है? वर्ब की उसमें कौन सी फॉर्म होती है? थर्ड फॉर्म, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट। फिर क्या हो जाता है? सब्जेक्ट। और यहाँ पे आप मानो तो ये खाली जगह है, और फिर यहाँ पे अपन आगे आगे यहाँ पे क्या लगाते हैं? ऑब्जेक्ट। क्या लगाते हैं? तो ये देखो, तो ये सब इसके बीच में आएगा, ये सब ये इसके सबके बीच में। ठीक है ना। तो देखो इसमें देखो पेशिव वॉइस के अंदर अपन एक्टिव को है ना, प्रेजेंट को है ना सिंपल में बदले थे ना, प्रेजेंट सिंपल। तो अपन क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट प्लस इजर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। उसी तरह अपन कोई भी पास्ट सिंपल को बदलेंगे तो क्या करेंगे? पास्ट सिंपल में क्या करेंगे? तो ऑब्जेक्ट प्लस वॉइस वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। इसी तरह फ्यूचर को अपन सिंपल टेंस में पेशिव वॉइस के मतलब बदलेंगे ना, तो क्या लगेंगे? ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी
प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। इसी तरह पेशिव वॉइस के अंदर अपन कंटिन्यू टेंस में भी इसी तरह बदलते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है ना, तो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में क्या होगा, तो ऑब्जेक्ट प्लस इज एम प्लस बीइंग फिर थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सबको? बस ये आपको, ये तो सब में इन पेसिव वॉइस के अंदर तो ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट, ये सब में सबके साथ लगेगी। बस हेल्पिंग वर्ब है ना, वो आपको याद रखना है। जैसे देखो यहाँ पे सिंपल सा आपको आइडिया होना चाहिए कि आपके ना प्रेजेंट, जब प्रेजेंट सिंपल पढ़ते हैं तो इधर लगाते हैं, पास्ट सिंपल पढ़ते हैं तो वॉज लगाते हैं, और फ्यूचर सिंपल समझते हैं तो उसमें आपको क्या करना है, विल और शैल को और बी लगाना है। फिर प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में, तो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में आपके इज एम प्लस बीइंग लगाना है। क्या मैन इसमें क्या याद रखना है, कंटिन्यू टेंस आपका प्रेजेंट कंटिन्यू हो या पास्ट कंटिन्यू हो, उसमें आपको क्या लगाना है, बीइंग। और है ना फ्यूचर का कंटिन्यू टेंस नहीं होता है, और न ये तो तीनों में नहीं होता है, लास्ट का तो परफेक्ट कंटिन्यू टेंस तीनों में होता ही नहीं है। अब इतना ही होता है, ये ध्यान रखना है आपको। आई समझ में, सबको बात समझ में आ रही है? जिसको समझ में आ रही लिखो यस। आ रही होगा सबको, आ रही दोनों को? आना जाना कौन कर रहा है भाई? आपको इस ओनली पर ये सब है ना, आपको ना एक्टिव वॉइस नहीं, ये सब पेसिव वॉइस के अंदर चेंज हो रहे, वो है ना, उसकी टेबल है ये, ध्यान रखना। अपन एक्टिव वॉइस का देखते हैं प्रेजेंट सिंपल में। एक्टिव वॉइस में अपन प्रेजेंट सिंपल का समझते हैं, ठीक है ना। तो प्रेजेंट सिंपल में देखो कैसे, देखो उनको पहला अपन के ले लिया प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट सिंपल दिख रहा है ना, प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब इसको अपन पेसिव वॉइस के अंदर सॉल्व करेंगे, तो एक्टिव वॉइस के अंदर फॉर्मूला लिखेंगे अपन। एक्टिव वॉइस के अंदर फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या लिखेंगे अपन, इसका क्या होता है सिंपल टेंस का फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस, है ना, प्लस क्या लगाते हैं अपन, जो आएगी ना उसके साथ अपन पहले यहाँ लिखते हैं ऑब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट अनुसार एस और एस लगाना, वो तो आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये होता है एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला। फिर पेसिव वॉइस को इसको बदलना है। अब पेसिव वॉइस में बदलने का देखो, मैंने अभी टेबल समझाई थी, तो क्या टेबल थी बताओ? ऑब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब आएगा ना, इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, इज आर एम। क्या होगी हेल्पिंग वर्ब? आई आर और एम। फिर थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। नो सब्जेक्ट, ठीक है ना। तो ये आपके मतलब प्रेजेंट सिंपल का आपके फॉर्मूला है। ये पेसिव के अंदर क्या होता है, ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है, और प्रेजेंट सिंपल में देखो मैंने अभी टेबल लिखी थी, उसमें क्या था, प्रेजेंट सिंपल में इज आर एम थे ना, तो पास्ट में बहुत हो रहेगा ऐसे, तो इसमें इज आर एम लग गया। अब जैसे मैंने आपको एग्जाम समझाता हूँ यहाँ पे, अपन देखो पहला सिंपल लिखते हैं, मैंने लिखा यहाँ पे राम है ना, राम हो गया, राम इज गो टू स्कूल, है ना। तो देखो सब्जेक्ट हो गया, इधर आ गया, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे इज आ गया, क्योंकि मैंने सीधा कंटिन्यूस समझा दिया ना। तो पहले तो अपन प्रेजेंट सिंपल समझ रहे हैं ना, तो राम गो टू, ठीक है ना, राम गोज टू स्कूल। अब सुनो देखो, तो देखो यहाँ पे देखो राम गोज टू स्कूल, तो देखो राम सब्जेक्ट हो गया, गोज वो आगे फॉर्म फर्स्ट फॉर्म होगी, और एस क्योंकि एस और एस कहाँ लगता है, सब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर राम सिंगुलर है ना, अकेला ना, इसलिए आपको एस लगा दिया। फिर टू स्कूल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कौन सा, ये है ना टू स्कूल, तो ऑब्जेक्ट क्या आगे आएगा कि नहीं आएगा, तो ये तो आपके ना जो कौन सा हो गया आपके, ये तो एक्टिव का हो गया सेंटेंस। अब अपन पेशिव का बदलेंगे, तो पेशिव में क्या होता है, ऑब्जेक्ट आगे आता है, तो ऑब्जेक्ट आगे कौन सा, इसमें कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, स्कूल, तो यहाँ पे आ जाएगा टू स्कूल, टू स्कूल,
ठीक है ना, फिर इजा में तो आएगा इज, ठीक है ना, इज आएगा ना। थर्ड फॉर्म गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है? gone, गोइंग गॉन। क्या आ जाएगा? gone, गॉन एक बार ना ये ए सब राम, आप तो देखो टू स्कूल हो गया, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी और फिर बाय, तो बाय। अब सब्जेक्ट आ गया, तो सब्जेक्ट इसमें कौन था? राम, तो राम आ जाएगा पीछे। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आगे चला गया तो राम पीछे आ गया, तो यहाँ पर होगा आपके राम। राम नाम है तो नाम का पहला अक्षर बड़ा ही होगा, ये हो गया आपके पूरा। जिसको समझ में आया ना तो ये सर बता देना सेट के अंदर लिख के, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना? तो देखो यहाँ पे अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस को अपन पेशिव वॉइस के अंदर बदल रहे हैं। किसमें बदल रहे हैं? पेशिव वॉइस के अंदर। अब देखो पेशिव वॉइस के अंदर जो बदल रहे हैं ना अपन, तो उसमें क्या होता है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है, उसमें क्या होता है एक्टिव वॉइस के अंदर क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, अपन प्रेजेंट सिंपल में एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला वही होता है जो अपन टेंस के अंदर एफर्मेटिव का जो फॉर्मूला लिखते हैं। तो देखो एक्टिव वॉइस का वही जो है अपन जो टेंस के अंदर लिखा था ना एफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस आपके फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो फिर इसमें पेशिव वॉइस को बदलेंगे तो अपन क्या सेंड करेंगे? ऑब्जेक्ट प्लस इज प्लस आपके थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो देखो इसके अनुसार पहले अपन एक्टिव वॉइस के अंदर लिखा, ये सेंटेंस लिख लिया, इस सेंटेंस को अपन को पेशिव वॉइस को बदला, तो पेशिव वॉइस को बदल दिया। मतलब नहीं मतलब, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट आगे आ गया, तो देखो ऑब्जेक्ट आगे आ गया, सब्जेक्ट पीछे चला पीछे लगा, पीछे सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा ना, उससे पहले अपन को ये दो बात याद रखनी है। थर्ड, इसके पहले क्या आएगी? थर्ड फॉर्म और बाय। और इजम किस में लगता है? प्रेजेंट सिंपल में आपको ना जब पेश वॉइस बदलेंगे ना तो इजम लगेंगे, और पास्ट सिंपल बदलेंगे तो वॉजल लगाएंगे। और बीइंग आएगा ना, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो या पास्ट कंटिन्यूस, उसमें क्या आएगा? बीइंग आएगा। क्या आएगा? बीइंग। और लास्ट उसमें क्या आएगा? बीन। ये दिमाग में रखना है। तो आपको ये समझ में आया सबको?